उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे की कमियां निकालने में लगी हैं, पर ये एक दूसरे पर दल हमलावर है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी प्रदेश कार्यालय में कहा है कि प्रदेश में गरीब, भूखे और वंचित वर्ग की जनता इस बार भाजपा के खिलाफ वोट बंदी करेगी और भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी किए हुए 5 साल हो गए हैं और अब भाजपा को उन लोगों का खुलासा करना चाहिए जो देश का धन हड़प कर विदेश भाग गए और वहीं फंस गए। अखिलेश का कहना है कि अभी तक ना काला धन वापस आया और ना ही भ्रष्टाचार रुका और ना ही आतंकवाद पर लगाम लगी। अखिलेश यादव ने हमलावर होते हुए आगे कहा कि अगर नोटबंदी से अर्थव्यवस्था और आय बढ़ने वाली बात सच होती तो आयकर संग्रहण बढ़ता, लेकिन बढ़ा सिर्फ काला धन। ऐसे में सपा सुप्रीमो कहते हैं कि प्रदेश में नोटबंदी की नहीं बल्कि खोटबंदी की जरूरत है। बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी ने अब तक के कार्यकाल में केवल अराजकता फैलाई है और कोई काम नहीं कहा। अखिलेश कहते हैं कि नफरत फैलाने के साथ भाजपा ने समाज को बांटने की कोशिश की है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी झूठ के लिए निरंतर काम करती रहती है। जिनकी वजह से नोटबंदी हुई, जिस पार्टी ने नोटबंदी की, आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने। जन्मदिन तो असली भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए। नोटबंदी का परिणाम और नोटबंदी के कारण ही उसका जन्म हुआ। सबसे ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी न केवल खजांची का जन्मदिन भी नहीं मना रही है और ना ही आज भारतीय जनता पार्टी ये बता रही कि नोटबंदी के फायदे क्या हुए हैं। जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। जो भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा, काला धन कौन लेके चला गया, कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सब सीमाओं को तोड़ चुका है। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हर स्तर पे चल रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा करती थी, लोगों को बता रही थी कि जो रुपया है उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है। याद कीजिए वो समय जो भारत के प्रतिष्ठित चैनल हैं वो इस बात की बहस कर रहे थे कि जो नया रुपया आएगा वो ऐसा है जिसके अंदर चिप होगी और पता लग जाएगा कि वो रुपया कहां गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आज बताना चाहिए, खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए और कम से कम उपहार में कुछ देना चाहिए। और उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं वही बात कहता हूं, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया सफेद नहीं होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए, जनता कम से कम ये तानाशाही समझ पाए कि तानाशाही क्या हो सकती है, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए जानबूझ करके नोटबंदी की गई। और कम से कम आज इतने साल गुजर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे बताने चाहिए। जो रिजर्व बैंक है उसके साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बता सकते हैं। अच्छा, उस समय एक पत्रकार जिन्होंने किताब बाद में लिखी, द बिलियनर राज, जेम्स क्रेप्टी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो बात मैंने उनसे कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, उन्होंने वो बात किताब में लिखी। अभी कुछ दिन पहले मुझे किताब मिली थी तो किताब पढ़ी, उसमें वो लाइन आज भी लिखी हुई है। तो आज जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं
वो अगर किसी ने पैदा किए तो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से। न जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए लाठी खानी पड़ी। पैसे लेने गए, रुपए निकालने गए तो लाठी खाई उन्होंने, अपमानित होना पड़ा। उस समय जो सपने दिखाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, वो आज कहां है सच्चाई उसकी। और उसके साथ साथ जो आज अखबारों में छपा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया है, ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News